जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव का यही जीवन, मेरे जीव का यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय श्री श्री 108 श्री सतगुरु महाराज राज श्यामा जी के लाडले आदरणीय धर्म प्राण सुंदर साधु जी, हम सब श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन प्रेम नगर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। ये हमारी एक दिली सखियों की अद्वैत बैठक है। सखियों का एक दिल, ये बैठक हमने बनाई, हमने राज्य को दिखाया, बताया। हे धनी श्री महामत कहे बैठियां, देख कर हक हसत है हम पर, ए भेलियां रहे क्यों कर। धनी कहते हैं क्योंकि मूल मिलावे में हमने इतनी ही सुंदर बैठक बनाई थी, तो राज्य देख रहे थे और हंस रहे थे और कह रहे थे, सागर ग्रंथ की चौपाई है कि मैं देखूंगा कि तुम संसार में इकट्ठे कैसे रहोगे। तो कई बार राज्य की कृपा से हमारी एक दिली अद्वैत सखियों की बैठक बन जाती है। बड़ी भारी कृपा है। संसार में धर्म में पैसा किसका लगता है? आज बहुत पैसा है सबके पास, लेकिन ये अनुभव की बात है, पैसा तो बहुत है लेकिन धर्म के कार्य में लगना कठिन होता है। हम मोह के कारण अपने बच्चों में खूब पैसा बांटते हैं, देते हैं। हमारी बेटियों को खूब पैसा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेटियों को कहते कि ना बेटी ये तो मैं देऊँगी, ये तो तू लेके ही जाएगी। लेकिन जब धर्म का कोई कार्य होता है तो हम उस बहन से कह देते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि भाई गुरु महाराज का कार्य है और हमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कार्य करवाना है, क्योंकि सामूहिक कार्य करवाए जाते हैं गुरु महाराज के। तो बड़ा दिल के अंदर संकोच होता है कि इस बहन ने ये बात मुझसे कैसे कही। तो देखिए, धर्म में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल, बड़ा भारी काम है। कांताबाई ने अपना कमाई, और कमाई भी शुद्ध कमाई इनकी है, सबको पता ही है कि कैसी कमाई है इनकी। शुद्ध कमाई का अपना कुछ हिस्सा, अपना तन मन धन इस कार्यक्रम में लगाया। धन्यवाद के पात्र हैं। तो सुंदर साथ जी, हम सब वाणी चर्चा की बैठक में प्रवेश करने जा रहे हैं। कलश वाणी मेरे सामने है। कलश वाणी का ये हमारा प्रकरण है। अब जाग देखो सुख सजागनी, ए सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों का यामे हो। ये जागनी ब्रह्मांड है, ये जागने की लीला है। इस जागने की लीला में हमें चारों लीलाओं का भोग करना है। हम ब्रज में आए थे तो हमने ब्रज में जो नींद में देखी सुपन, यो उपजेम ब्रज मधुजन। हम नींद में थे, हमारा मूल संबंध से श्री कृष्ण से प्यार तो बहुत था, लेकिन हमें परम धाम का नहीं ज्ञान था, ना हमें अपने आप का ज्ञान था, ना हमें किसी बात का ज्ञान। नींद का सपने का वो ब्रह्मांड था। और फिर हम रास मंडल में गए तो रास मंडल में थोड़ा ज्ञान हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन ये जागने का ब्रह्मांड है। तो स्वामी प्राणनाथ जी इस प्रकरण का शीर्षक की पहली चौपाई कह रहे हैं कि अब जाग देख सुख जागनी, ए सुख सुहागन जोग। हे मेरी प्यारी ब्रह्म आत्माओं,
ये आपके जोग है, ये आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य बड़े हैं तुम, ये कलयुग में ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं, हम सब बड़े ब्रह्म आत्माओं के बड़े भाग्य हैं। तो स्वामी जी कह रहे कि चारों लीलाओं का आपको भोग करना है इस जागनी ब्रह्मांड में। ब्रज के भजन अभी कितने सुंदर गा रहे थे, तो ब्रज का ध्यान आ रहा था कि कैसे कैसे कन्हैया ने लीला की थी, कैसे माखन चुराया था और कैसे कैसे एक से एक सुंदर लीलाओं का गान किया। तो ब्रज मंडल हमारे हृदय में छप गया। हमने ब्रज मंडल का सुख लिया, हमने रास मंडल का सुख लिया, हमने परम धाम का सुख लिया, चारों लीलाओं का हमने यहाँ भोग किया। तो सुंदर साथ जी, अब धाम धनी के मन में थोड़ी सी इस बात की टीस है कि मेरा लाडला सुंदर साथ परम धाम दिव्य धाम से इस संसार में आया, लेकिन संसार में आकर वो थोड़ा दुखी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे 3 तरह के शरीर के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हमारा शरीर बीमारी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो हम तड़पते हैं। हमारे अंदर ही अंदर बड़ा दुख दर्द होता है तो हम तड़पते हैं। और अगर हमारा संसारिक कोई कार्य नहीं बनता तो उसके लिए भी हम बड़े परेशान, बड़े उदास और मलिन मुख हमारा हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरी लाडली अंगनाओं, इस कलशवाणी में कहते हैं कि अब लो रे मेरे साथ जी इन जिमी के सुख, मैं तुम्हारे ना सह सकूं जो देखे तुम दुख। लहर लगे तुम्हें मोह की सो आत्म मेरी ना सहे, अब खंडनी भी ना करूं जानूं दुखाऊं क्यों मुख कहे। अब क्यों देऊं कसनी मुख कर्माने ना सहूं, किन कारण शब्द कठन मेरी प्यारों को मैं क्यों कहूँ। अब तारू तुम्हें या विद जो लगे ना लहर लगार, सुख पाल में बैठाए सुखे घर पहुँचाऊं निर्धार। उपजाऊं देऊं अंग थे रस प्रेमी के प्रकार, प्रकाश पूर्ण करके सब टालूं रोग विकार। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाए, आवेश दे करूं जागनी लेऊं अंग में मिलाए। अब भेले तो सब चलिए जो अंग न करूं अटकाए, सो तुम में होवे जागनी सो सांचवटी बटाए। अब दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग, सुख देऊं भली भांत से जो होए ना बीच में भंग, जो होए ना बीच में भंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज धामधनी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब लो रे मेरे साथ जी इन जिमी के ए सुख। इस ब्रह्मांड में तो दुख ही दुख है, लेकिन धनी कह रहे कि हे मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, अब मैं तुम्हें सुख देने के लिए आया हूँ। एक बात हमें बड़ी नोट करने की है कि संसार में तो जितने लोग हैं सब दुख देने के लिए होते हैं। कोई कोई ही ऐसा होता है जिसका अदेख संबंध एक दिली होता है, तो उसको लगता है कि मेरा जो सुख है, मेरी सखी को जो सुख मिल रहा है ये मुझे ही तो मिल रहा है। मेरी सखी जो खा रही है वो मैं ही तो खा रही हूँ। मेरी सखी आज सुख भोग रही है तो मैं ही भोग रही हूँ, लेकिन बाकी पूरा ब्रह्मांड दुख देने के लिए ही तैयार रहता है। एक गुरु महाराज ऐसे हैं जो कि अपनी प्यारी ब्रह्म आत्माओं को कहते हैं, हे मेरी प्यारी आत्माओं, अब लो रे मेरे साथ जी। अब हे मेरी प्यारी आत्माओं, अब आप इस जिमी के सुख लो। कैसे? मैं तुम्हारे ना सह सकूं जो देखे तुम दुख। हे मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, जो इस संसार में आकर तुमने दुख सहे, क्योंकि दुख तो होगा यहाँ पर, ये दुख का ही खेल है तो दुख तो होगा ही। लेकिन धनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुख ना सकूं। जो तुमने दुख देखे हैं वे मुझसे सहन नहीं होते हैं। कह रहे कि लहर लगे तुम्हें मोह की सो आत्म मेरी ना सहे। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी,
आपको मोह की लहरें लग रही हैं, ऊंची ऊंची मेरू पर्वत के समान जो लहरें हैं वो आपको लग रही हैं, क्योंकि हमने माया को पकड़ रखा है। तो माया की लहरें हमारे ऊपर प्रहार करती हैं, हमारे को चपेट में ले रही हैं। तो धनी कह रहे हैं कि आत्म लहर लगे तुम्हें मोह की, सो मेरी आत्म ना सहे। मेरी आत्मा ये सहन नहीं करती कि आपको मोह की लहर लगे। लेकिन आगे की चौपाई आप ध्यान से पढ़ना कि अब खंडनी भी ना करूं, जानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। अब मैं खंडनी कैसे करूं, मैं आपको दुख के वचन कैसे कहूं। अगर मैं आपकी खंडनी करूंगा तो आप सब छोड़ छोड़ के चले जाओगे। बोले क्या गुरुजी के पास जाए, गुरुजी तो दुख छुटाने के बजाय बढ़ा रहे हैं। अब हम मोह में परेशान हैं, क्योंकि मोह के अंदर हम डूबे हुए हैं। तो मोह की लहर लगती है तो हम परेशान होते हैं। अब गुरुजी को हम दुख बताते हैं तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। अगर वो ज्ञान का एक शब्द भी कह देंगे तो हमें सहन नहीं होगा। गुरुजी तो कह देंगे क्योंकि वो तो ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन हमें तो नहीं सहन होगा ना। हम सोचेंगे कि देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं, तो हमें ऊपर से पुचकार के कह देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन धनी कह रहे हैं कि मैं मुख से कैसे कहूँ, ये लहर जो लग रही हैं अब मैं कह नहीं सकता। अब खंडनी भी ना करूँ, मैं आपकी खंडनी नहीं कर सकता, क्योंकि खंडनी कर दूंगा तो आप चले जाओगे, फिर कैसे बात बनेगी। जैसे महाव जी भाई थे, वितक में प्रसंग आता है कि पहले तो गुरु महाराज को बुला लिया, खूब प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन महाव जी भाई ने सोचा कि गुरुजी तो आए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरी तो दुकान ही चौपट हो जाएगी। मेरा तो बेटा है, वो तो मेरा सब कुछ खत्म कर देगा, मेरे गए बिना तो काम ही नहीं बनेगा, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो दुकान में चले जाते हैं महाव जी भाई। अब महाव जी भाई जाते हैं तो रात को श्री कृष्ण आते हैं, कहते कि क्यों भाई ऐसे दुकान में क्यों सोया हुआ है, तेरे घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन ध्यान नहीं देते हैं महाव जी भाई। दूसरे दिन एक गाल के ऊपर थप्पड़ लगा देते हैं। तो दुख तो बहुत होता है। पहले भी दुखी हुए थे महाव जी भाई, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि इस धन को क्या बटोर रहे हो, ये धन तो चचोड़ माया मुर्दार, इससे कोई अघाया नहीं है, तू कितना भी धन कमाओगे कि तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये अखंड धन आपके साथ चलेगा। लेकिन ये बात महाव जी भाई को सहन नहीं हुई। उन्होंने सोचा मेरे ही घर में ठहरे हुए हैं और मेरी खंडनी कर रहे हैं। आज हमको भी अगर गुरु जी कह दे बोले ये धंधा छोड़ दो और आप परम धाम के ज्ञान में लग जाओ, तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि खंडनी। तो धनी कह रहे हैं कि मैं खंडनी नहीं कर सकता। अब क्यों देऊं कसनी, मुख कर माने ना सहूं, तीन कारण शब्द कठिन मेरी प्यारी को मैं क्यों कहूँ। वही बात है, कठिन शब्द मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने को तो मैं कह दूंगा, लेकिन ये मुझे ही सहन नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरी प्यारी ब्रह्म आत्माएं हैं। अगर मैं कठिन शब्द कहूँगा तो माया छोड़ते हुए इन्हें बहुत दुख लगेगा, माया छोड़ते हुए रोना आएगा, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता है। अब तारू तुम्हें याविद जो लगे ना लहर लगार, सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुँचाऊं निर्धार। अब तो मुझे कुछ ऐसी युक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा कोई कार्य करना पड़ेगा कि मैं मेरी प्यारी ब्रह्म आत्माओं को और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्रेम से क्या करूँगा कि आत्मा को मोह की लहर भी ना लगेगी, जो लगे ना लहर लगार, और सुखपाल, सुखपाल में बैठा करके और पहुंचाऊं घर में धार, परम धाम में मैं पहुंचा दूंगा। तो देखो कितना आसान रास्ता गुरु महाराज ने बताया। ना कसनी ना धनी धाम, कसनी नहीं, कोई हमें कठिन तपस्या नहीं करनी, कोई कठिन कार्य नहीं करना, कोई घर नहीं छोड़ना, कोई वनों में नहीं जाना, कोई व्रत नहीं करना, कोई तीर्थ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से प्रेम से, और हमें परम धाम पहुंचाने की उन्होंने युक्ति बनाई है। तो कहते हैं कि मैं सुखे बैठ सुखपाल में
पहुँचाऊं घर निर्धार। उपजाऊं देव अंग थे रस प्रेम के प्रकार, प्रकाश पूर्ण करके सब टालू रोग विकार। रोग, आत्मा का जो रोग है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये आत्मा को जो रोग लगा हुआ है बड़ा भारी, मैं टालू रोग विकार, प्रकाश पूर्ण करके पूर्ण प्रकाश जब हो जाएगा, अंधेरे में रहेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। देखिए, चोर किस घर में बढ़ते हैं? चोर उस घर में सेंध लगाते हैं जिस घर में अंधेरा होता है, लाइट नहीं चलती, तो चोर सोचते हैं ये घर बड़ा फिट है, क्योंकि प्रकाश होगा तो चोर दिख जाएंगे तो कोई पकड़ लेगा। तो प्रकाश पूर्ण करके टालू रोग विकार, पूर्ण प्रकाश, तारतम ज्ञान का पूर्ण उजाला हो जाएगा तो मेरी ब्रह्म आत्माओं को जो रोग लगा हुआ है बार बार जन्मने मरने का, उस रोग के विकार को मैं दूर कर दूंगा। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाय, आवेश दे करूं जागनी लेऊं अंग में मिलाए। आवेश देकर इन ब्रह्मात्माओं की जागनी करके मेरे अंग में मिला लूंगा, क्योंकि हम अकेले ब्रह्म धाम थोड़ी जा सकते हैं। हम तो गुरु महाराज का हाथ पकड़कर, क्योंकि स्वामी जी ने क्या कहा कि इंद्रावती मेरे अंगे संगे, मैं इंद्रावती के अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमे खिलाऊं रंग। इंद्रावती महावती प्राणनाथ जी के अंदर इंद्रावती सखी के बारे में स्वामी धनी कह रहे हैं कि इंद्रावती मेरा अंग संग है। जो सुंदर साथ इंद्रावती को अपना अंग सौंप देती है, अपना आपा न्योछावर कर देती है, अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमे खिलाऊं निर्धार। मैं उसको प्रेम से ब्रह्म धाम के रास्ता, ब्रह्म धाम की पूर्ण बात बताकर मेरे अंग में मिला लूंगा। लेकिन बात खाली समर्पण भाव की है। जिस दिन हमारा समर्पण भाव हो जाएगा इंद्रावती के प्रति, तो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमे खेलूं निर्धार। आगे कह रहे हैं, अब भेले तो सब चलिए, जो अंग न काहू अटकाए, सो तुम होवे जागनी जो सांचवटी बनाए। सांचवटी कहते हैं कि दिया जलाना। जब आपके जीवन में तारतम ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो क्या होगा कि हम सब मिलकर इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि कोई ब्रह्मात्मा अकेली नहीं जा सकती है। 12,000 की जागनी होगी। जागनी कैसे? इसीलिए तो कहते हैं कि तू जागे तो मैं, तू भूले तो मैं तुझे पल में दूंगी जगाए। हम एक दूसरे को जगाने का कार्य करें। आज ये जितना भी ये हम देख रहे हैं, ये मंडप देख रहे हैं, ये वातावरण देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे को जगाने के लिए ही ऐसे उत्सव, ऐसे जागनी महामहोत्सव किए जाते हैं। तो धनी कहते हैं कि जागनी होगी, सांचवटी बनेगी तो मैं आपको ले चलूँगा। आगे कह रहे हैं, बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर चौपाई आ रही है। अब दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग, सुख देऊं भली भांत सो जो होए ना बीच में भंग। हे सुंदर साथ जी, अगर तुमको कोई दुख आएगा, जैसे कि सामने कोई फोटो गिरी है, बड़ी सारी बड़ी फोटो है, ये गिरेगी तो गिरेगी, लेकिन किसी ने देख लिया कि फोटो गिरने वाली है, तो क्या करता है कि बीच में अपना हाथ लगा देता है। तो फोटो क्या होती है, उसके हाथों पर गिरती है। चोट नहीं लगती है, लेकिन हाथों पर गिरने वाला, जो फोटो गिरने वाली थी, वो कोई तीसरा आदमी अपने हाथों पर उस वस्तु को ओट लेता है, तो उसकी कोई खरोंच नहीं आती है। तो धनी कहती है कि दुख आएगा, वह मेरा अंग, उसको मैं आड़ा कर दूंगा, क्योंकि जो आपको दुख आएगा, दुख तो ऊपर की ऊपर रह जाएगा, उस दुख को मैं आड़ा कर दूंगा, उस दुख को मैं बीच में लगा दूंगा। जो दुख आवे तुमको ता आड़ा देव मेरा अंग, सुख देव भली भांत सो जो होए ना बीच में भंग। ऐसा सुख दूंगा। तो सुंदर साथ जी, हमें सुख की परिभाषा को जानना चाहिए।
हम सोचते हैं कि जो हमारे मन ने मान लिया, हमें अच्छा लगा, वो तो सुख है, और जो हमारे मन को नहीं भाया वो दुख। लेकिन ये सुख और दुख की परिभाषा है। असली आनंद तो आत्मा का है। मैंने कल भी जिक्र किया था, आत्मा के 9 गुण हैं। तो वो 9 गुण जब सुख आए, कैसे आएगा? वो 9 गुण हमारे जीवन में आएंगे, हम उन गुणों को धारण करेंगे तो वो सुख आएगा। इस संसार के सुख दुखों की बात स्वामी जी नहीं कर रहे हैं कि आज मेरे जी घाटा हो गया, आज मेरे तो लड़कियां ही लड़कियां हो गई, आज मेरे तो जी बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, आज मेरे तो बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा। ये सुख दुख की बात नहीं कर रही है। धनी कह रहे हैं कि सुख देव भली भांत सो। मैं आपको ऐसा आत्मा का ज्ञान दे दूंगा कि सुख दुख आपका कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, कोई भी उसका असर नहीं होगा सुख दुख का, जब आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा का ज्ञान धनी ने बताया, और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा के अंदर क्या गुण है, आत्मा को कैसे आनंद मिलता है। तो धनी यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख देऊं भली भांत सो, ऐसा सुख दूंगा मैं आपका जो बीच में कभी भी भंग नहीं होगा। संसारिक सुख आते हैं वो तो बीच में भंग हो जाते हैं। आज बड़ा सुंदर महल नुमा हमने मकान बनाया, लेकिन थोड़े दिनों में 150 साल में तो खंडर हो जाएगा। आज हमने कुछ भी बात को पूरा किया, कल को वो बात अधूरी रह जाएगी। तो संसार में सब चीज अधूरी है, सब चीज A to Z सब कुछ अधूरा है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मैं भली भांत से आपको सुख दूंगा जो आपका बीच में भंग नहीं होगा। तो कौन से सुख की बात कर रहे हैं स्वामी जी? वो आत्मिक सुख, हमारी आत्मा के गुण हैं जो सभी को याद होने चाहिए कि हमारे क्या गुण हैं, हम कहाँ किन गुणों की बात करते हैं। हमारी आत्मा के गुण हैं सत, चित, आनंद, अनंत, अलेख, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। हमारे 9 गुण हैं, लेकिन संसार में इसके विपरीत है। तो धनी यहाँ पर इस कलश वाणी में कह रहे हैं सुंदर सास जी, जो दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देव मेरा अंग, सुख देव भली भांति सो जो होए ना बीच में भंग। भंग नहीं होगा, आपका अजर अमर अखंड अविनाशी सुख आपको मिलेगा। तो सुंदर सास जी वाणी चर्चा को समय अनुसार विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ